गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हमारी अकाउंटेंसी की सेकंड क्लास है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में आप लोगों के आपकी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है जिसमें आपने लास्ट ईयर भी एक बैलेंस शीट सीखी थी, लेकिन ये थोड़ी सी उससे चेंज होती है। इसमें आप पर्टिकुलर बनाएंगे, नोट नंबर बनाएंगे, देन करंट ईयर पीरियड्स के जितने भी हैं वैल्यूज़ उन्हें लेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट ऑन करेंगे इस बैलेंस शीट में। सबसे पहले करंट ईयर जो साल चल रहा है उसके अमाउंट और जो प्रीवियस ईयर बीत चुका है उसके अमाउंट। तीन चीज़ें होती हैं इसमें जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें मेन हेड आते हैं, देन हेड आते हैं, देन सब हेड आते हैं। मेन हेड जो होगा वो होगा आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन एसेट एंड आपके हेड की अगर बात करें तो इसमें 4 हेड हैं: शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। और अगर हम एसेट में बात करें हेड्स की तो इसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आएगी। और सब हेड्स की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड में 3 आएंगे: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट एंड शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अमाउंट। एंड देन अगर नॉन करंट लायबिलिटी तो इसके भी 4 सब हेड हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो ईच एंड एवरी में आपके अलग अलग सब हेड्स हैं। अगर हम लास्ट वाले हेड की बात करें करंट लायबिलिटी की तो इसमें भी 4 सब हेड हैं, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। फिर देन आती है आपकी एसेट जो आपका मेन हेड है। देन इसके बाद आपका आता है सब हेड है आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और फिर सब हेड की अगर हम बात करें तो इसमें 5 सब हेड हैं, जैसे कि फिक्स एसेट, फिक्स में आ गए टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। और फिर अगर हम करंट एसेट की बात करें तो इसमें 6 सब हेड्स हैं, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बैलेंस शीट फुल याद करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें से 4 मार्क्स का पेपर बोर्ड में मिलता है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हेड्स बताइए, तो आप बताएंगे 4 हेड्स होते हैं। मेन हेड की बात करें तो 2 हेड होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट। और अगर हेड्स की बात करें तो 4 होते हैं आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और एसेट में आपके 2 हेड होते हैं। सब हेड की बात करें तो शेयर होल्डर फंड के आपको इंडिविजुअली याद करके पता होने चाहिए, ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी के, ऐसे करंट लायबिलिटी के। तो ये फुल आपको बैलेंस शीट अच्छे से याद करनी पड़ेगी। अगर आपको फुल बैलेंस शीट याद होगी तो ये आप चैप्टर ईजिली कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत का चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आप लोगों को समझा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है लायबिलिटीज़ क्या है, जो हमें पे आउट करनी है, जो हमें अपने क्रेडिटर्स को पे करनी है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी एक लायबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर एंड इज टर्म एज अ शेयर होल्डर फंड, इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिस चीज़ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। अब शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो शेयर होल्डर फंड्स वो है जो आपके 3 आइटम्स में डिवाइड होता है, जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर वारंट एक शेयर कैपिटल एक कैपिटल है कंपनी की जो शेयर ने इशू करी है, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल अगेंस्ट शेयर कैश के थ्रू जो शेयर अलॉटेड करे जाते हैं शेयर होल्डर को। शेयर कैपिटल में इंक्लूड होती है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात, और नॉमिनल कैपिटल की हम बात करते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल की बात करते हैं। तो इसमें आपके जो आती है कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की जो इशू करी गई है सब्सक्रिप्शन के टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, जो हमें ऑथराइज करी गई है, जो दी गई है कंपनी के मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या होता है, कंपनी के सारे सीक्रेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वही सारी चीज़ें आपकी इसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर हम बात करते हैं इशू कैपिटल की, तो इशू कैपिटल के टाइम मतलब जो आपको कैपिटल इशू करी है कंपनी ने, जो कैपिटल कंपनी ने कहा है अलॉटेड करने के लिए, इशूड करने के लिए, तो वो आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है। एंड देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बात करें तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आपकी वो वाली कैपिटल्स आती हैं जो भी आपकी सब्सक्राइब की गई हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक पार्ट कैपिटल का
जो कुछ टाइम के लिए सब्सक्राइब किया गया है, जैसे फुली पेड अप और नॉन फुली पेड अप। तो फुली पेड अप होता है जैसे आपने 10,000 के शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से लिए, तो 10 के फुली पेड अप हो गए, आपने फुल अमाउंट से इशू कर दिए तो 10 के फुली पेड अप हो गए। अगर आपने 5 रुपीज़ से इशू करे हैं तो आपके नॉन फुली पेड अप हुए हो, कि आपने पूरा अमाउंट नहीं दिया, 5 रुपीज़ दिए, मतलब 50% का आपने उसमें पे अप करा है। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और कोई डाउट होता है तो आप इससे क्वेरी सेशन के टाइम क्लियर करिएगा। अब आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है ये समझिए। एक ऐसा प्रॉफिट में से जो हम रिजर्व बचा के रखते हैं, प्रॉफिट तो हमारा अर्न हो गया, उसके बाद हमने कुछ रिजर्व बचा के रखा कि कभी भी अगर फ्यूचर में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा कोई भी डिविडेंड शेयर होल्डर को, तो हम उसमें से दे सकें। जैसे कि प्रॉफिट आपको सेल, कोई आपने फिक्स जैसे बेची, उसके बाद आपने प्रॉफिट अर्न किया तो उसका प्रॉफिट, या फिर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट बेची उसका प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट, कोई भी आपने रीइश्यू करे फॉरफीचर शेयर्स तो उसका प्रॉफिट, या कोई भी आपने परचेज करी तो उसका प्रॉफिट, ये आपके कैपिटल रिजर्व में आता है। अब आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपके आते हैं सारे सिक्योरिटी प्रीमियम जितने भी हैं आपके, जो परचेज़ करते टाइम आपने, जो आपका एक बेनिफिट है, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड अ कंपनी जब परचेज़ करती है ऑन शेयर्स फॉर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अपने शेयर्स परचेज़ करने के बाद उसमें से कुछ पैसा बचा लेना एज अ सिक्योरिटी के लिए, एज अ फ्यूचर में अगर आपको कभी भी कुछ बोनस या डिविडेंड देना पड़ गया तो वो आप कहाँ से देंगे, तो वो यहीं से दिया जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, जो आपका अमाउंट। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स आपके वो रिजर्व्स होते हैं जो आपके नॉमिनल फेस वैल्यू पे सिक्योरिटी में, जैसे कि डिबेंचर इज कैरिड, इट इज़ यूज्ड द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटेड सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग। मतलब एक ऐसा रिजर्व अमाउंट जो हमने पैसा लिया है एक्सिस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है, जो आपकी वैल्यू पे शेयर्स निकलने हैं उससे बड़ा हुआ एक्सिस बचा हुआ अमाउंट, जो आपका एक्सिस आपका होने वाला है उस अमाउंट को आपने सेव कर लिया, वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो कोई कुछ पैसा और आपने प्रीमियम के फॉर्म में रख लिया अपने पास। अब आता है DRR, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है, डिफाइन है, याद करनी है, इसे समझिए और अच्छे से। और अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आती, कोई भी डाउट है तो क्वेरी के टाइम आप लोग मुझसे पूछिएगा, डिस्कस करिएगा। आपके क्वेरी टाइम आपको पता ही है, उस टाइम पे आप मुझसे ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई हैं वीडियो देख के। फिर आता है DRR। DRR आपका क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जो कैरिड करा गया है बाय द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड द रूल 18 सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन B ऑफ द कंपनी शेयर एंड डिबेंचर रूल 2014 बाय द कंपनी ऑफ द रिडम्पशन डिबेंचर कमिटमेंट इज अ पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर। DRR इज अ क्रेडिट नॉन कन्वर्टेबल ऑफ डिबेंचर, कि मतलब जितने भी आपके फाइनेंशियल RBI है या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक है या फिर जितने भी आपके बैंकिंग कंपनीज़ हैं उसके थ्रू जो आपने पैसा रखा अपने पास रिजर्व में, वो आपका DRR होता है। और फिर है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका जो होता है वो बुक वैल्यू से रिवाइज्ड हुआ आपके पास जो पैसा है, ठीक है, वो सारा पैसा जो आप अमाउंट क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में, पेमेंट जब आप करते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर करते हुए, तो वो आपका अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है। पहले आप अच्छे से इसे रीड आउट करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर मैं ये डाउट क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। पहले अच्छे से रीड आउट करिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, मेनली है फर्स्ट चीज़ आपको बैलेंस शीट याद करनी है। बैलेंस शीट याद होगी तो सारे एग्जाम्पल्स हम अच्छे से कर लेंगे। देख लीजिए एक एग्जाम्पल, इसमें क्या पूछा गया है, स्टेट द मेजर हेड्स ऑफ अंडर इक्विटी लायबिलिटी एंड अंडर द कंपनी बैलेंस शीट। अगर आपको याद है तो आप आराम से लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है सब हेड्स बताइए शेयर होल्डर फंड्स के। अगर ये भी आपको याद है आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप इतना रीड आउट करिए, समझिए, समझने का ट्राई करिए अच्छे से। पहले वीडियो 2 बार देखिए, उसके बाद जितने भी आप लोगों का इसमें मैंने टिक मार्क करे हैं उसे अच्छे से रीड करिए, समझने। आई होप आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको आती है प्रॉब्लम तो क्वेरी टाइम पे फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।